Good morning, all my dear students of class 3. As you know that your half yearly exam is very near, and we have almost finished all our lessons from the half yearly syllabus. So today we are going to do a bit of revision from the lesson from your Vyakaran lessons such as Visheshan and Vachan. I want you people to go through the syllabus properly. Whatever has been uploaded in the classwork section, I want you children to upload it to go through the classwork section. Whatever has been uploaded, just go through it properly. That much will be enough. Okay, so let us start today's class. As you can see in the picture, today we are going to do विशेषण. आज हम विशेषण करने वाले हैं. It is in English it is known as adjective. देखिए क्या लिखा है. मोटा भालू, चतुर सियार, एक आसमान और चिड़िया चार, कैसा कितना जो बतलाए विशेषण ही वह कहलाए. विशेषण का अर्थ है क्वालिटी, विशेषता. जैसे कविता में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ विशेष, जैसे कैसा कितना बता रहे हैं. जैसे कैसा भालू, मोटा भालू, कैसा सियार, चतुर सियार, कितने आसमान, एक, कितनी चिड़िया, चार. तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं. नेक्स्ट ये भी जानो में देखिए क्या लिखा है कि एक ही संज्ञा सर्वनाम शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं. जैसे तो एक ही संज्ञा या सर्वनाम शब्द के कई विशेषण शब्द होते हैं. जैसे देखिए आम बनाया तो आम के बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं. जैसे लाल आम, पीला आम, रसीला आम, हरा आम, बड़ा आम, छोटा आम, मीठा आम, एक आम, कच्चा आम, पक्का आम, खट्टा आम. तो ये सभी क्या है, विशेषण है. इसलिए कहा गया है कि एक ही संज्ञा शब्दों के अनेक सारे विशेषण शब्द होते हैं. अब देखिए वचन के बारे में हम जानेंगे. तो वचन का अर्थ, वचन एक दो तीन या ज़्यादा शब्द बतलाए. शहजादा एक हो तो बोले एक वचन. बहुवचन बोले जब हो एक से ज़्यादा. तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो एक वचन किन्हें कहते हैं, जब कोई भी एक संख्या में हो, एक ही हो, उसे हम एक वचन कहेंगे. एक से अधिक होने पर उसे हम बहुवचन कहेंगे. जैसे देखिए यहाँ पर वचन की परिभाषा लिखी हुई है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं. वचन के भेद. तो देखिए वचन हमें संख्या बताते हैं और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अब एक वचन और बहुवचन की मैंने आपको बताया ही है. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं. जैसे बच्चा, लड़की, कुर्सी, किताब आदि. उसी प्रकार बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे बच्चे, लड़कियां, कुर्सियाँ, किताबें आदि. तो इसी के साथ मैं आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.